नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेडिकर्थ, जहां हम हेल्थ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और मेडिकल नॉलेज को आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ, यानी अच्छी सेहत के लिए सही पोषण कितना जरूरी है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूट्रिशन क्या है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पुअर न्यूट्रिशन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और एक हेल्दी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है हमारे शरीर का वो सभी जरूरी तत्व जो उसके काम में, रिपेयर में, ग्रो करने में मदद करें। न्यूट्रिशन मतलब फ्यूल प्लस फंक्शन प्लस फाइट। फ्यूल का मतलब एनर्जी देना, फंक्शन का मतलब ऑर्गन्स को ठीक से चलाना, फाइट का मतलब अगर कोई हमें बीमारी हो रही है तो उसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करना और उससे लड़ना। बिना सही पोषण के शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां जल्दी से हमें घेर लेती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे खाने में दो प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें इम्यूनिटी और बॉडी फंक्शन में मदद करती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल, आलू, प्रोटीन जैसे दाल, अंडा, दूध, मीट, मछली, फैट जैसे घी, तेल, नट्स। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, के, जो आपने सुना होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। हर न्यूट्रिएंट्स का अलग रोल होता है और इनका संतुलन बहुत जरूरी होता है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलकर ही एक पोषण आहार आपको बनाते हैं। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन। ये हमें स्ट्रांग इम्यूनिटी देता है जिसमें शरीर हम इन्फेक्शन से लड़ पाता है। एक बेटर मेंटल हेल्थ जिससे मूड अच्छा रहता है। हेल्दी ग्रोथ होती है जिससे बच्चों की हाइट वेट सही रहती है। डिजीज प्रिवेंशन होता है जैसे डायबिटीज में, बीपी में, ओबेसिटी में बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर कोई पेशेंट बीमार है तो उसकी फास्ट रिकवरी भी होती है। तो एक सिंपल सी कोट है, लेट्स फूड बी द मेडिसिन। ये हिपोक्रेट्स ने बहुत पहले कहा था, जो आज के दौर में भी सही है। अब बात करते हैं पुअर न्यूट्रिशन के क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला, माल न्यूट्रिशन से हमें कमजोरी और थकान आता है। ओबेसिटी, ज्यादा चर्बी जिससे डायबिटीज, बीपी का खतरा बढ़ जाता है और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। एनीमिया, आयरन की कमी, अगर हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। हड्डियां कमजोर हो सकती हैं जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। पुअर हेल्थ, पुअर न्यूट्रिशन में फास्ट फूड भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पैक्ड आइटम है जिससे हम लॉन्ग टर्म डेंजरस है, जिसमें सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा होता है और पेशेंट या कोई भी व्यक्ति जो इसका सेवन कर रहा है उसमें बीपी बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है। तो हमारा बैलेंस डाइट में 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 15 से 20% हमारी प्रोटीन होनी चाहिए, 20 से 30% हेल्दी फैट्स होना चाहिए। फाइबर हमें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए जैसे सब्जियां और फल। हाइड्रेशन, कम से कम दिन में 8 ग्लास पानी पीना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बॉडी को प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फिजियोलॉजी मेंटेन करने के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। हर मील में सब कुछ होना चाहिए, न ज्यादा न कम, यानी बैलेंस्ड फॉर्म में आप खाना खाएं। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ओवर हो गया, प्रोटीन ओवर हो गया। एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर उम्र में न्यूट्रिशन की अलग अलग जरूरतें होती हैं। जैसे बच्चों में दिमाग का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, इसलिए कैल्शियम, प्रोटीन की जरूरत होती है। टीनेजर्स को आयरन, प्रोटीन, एनर्जी फूड्स। प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड, आयरन, ओमेगा 3 जैसी चीजों की जरूरत होती है। और कोई बुजुर्ग है तो उसे विटामिन डी, हाई फाइबर डाइट, इनकी जरूरत होती है। एक एज स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्लान बहुत जरूरी है। इंडियन डाइट और मॉडर्न मिस्टेक्स क्या है। इंडियन डाइट ट्रेडिशनली बहुत बैलेंस होती थी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सीजनल फल। लेकिन अब क्या है कि मॉडर्न फूड जैसे जंक फूड आ गया, मोबाइल लाइफस्टाइल हो गया, स्ट्रेस ईटिंग हो गया, बिंज ईटिंग हो गया, अल्कोहल का यूज ज्यादा हो गया। उससे क्या है कि हम अपनी बैलेंस डाइट को खो रहे हैं और आदमी जल्दी ही बीमार पड़ रहा है। तो हमें अपने ट्रेडिशनल रूट्स पे जाना चाहिए, प्रोसेस फूड को कम करना चाहिए। तो दोस्तों, न्यूट्रिशन कोई ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसिटी है। ये हेल्दी डाइट इज इक्वल टू हेल्दी लाइफ। आज एक छोटा सा चेंज करें, एक फ्रूट रोज खाएं और पानी की मात्रा सही रखें। रोज 8 ग्लास पानी, अगर 8 नहीं भी पी पाते हैं तो 6 ग्लास पानी पिए। जंक फूड कम करें और माइंडफुल ईटिंग की आदत डालें। ऐसा नहीं कि आपको बहुत क्रेविंग है तो आप जबरदस्ती खा रहे हैं, जैसे हीडोनिस्टिक ईटिंग कहते हैं कि आपको भूख नहीं भी लगी है लेकिन आपका मन कर रहा है तो आप खा रहे हैं। और साथ में हम बात करते हैं हिडन हंगर की। आजकल होता क्या है कि हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो भरपूर खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिस कर देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी जैसी बीमारियां होती हैं, जिससे हमारे नर्व्स कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दिखना कम हो जाता है। तो दोस्तों, हमें हिडन हंगर को समझना है। हमें अपनी डाइट में
एक प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड करना चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ, क्योंकि दोनों के बैलेंस से ही एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बनेगा। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ को अति में नहीं खाना है, इसको प्रॉपर तरीके से खाइए, टाइम टू टाइम खाइए, और हर खाने में एक स्पेसिंग रखिए। ऐसा नहीं कि अभी खाया फिर बाद में तुरंत 2 घंटे बाद अगर आपको भूख नहीं लगी है आपके डाइट प्लान में तो आपने खा लिया। आप एक अपने डाइट में एक स्पेसिंग दें, और साथ में ये समझें कि कस्टमाइज्ड डाइट प्लान आपके लिए क्या हो सकता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको कम मात्रा में छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाना चाहिए। अगर कोई ओबेसिटी का शिकार है तो उसको थोड़ी फास्टिंग भी करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर मेडिकर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि लोग अपने लाइफ में बैलेंस डाइट को समझने की अच्छे से कोशिश करें और साथ में इसको इंटीग्रेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।